हरिओम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी योगा से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी जून में जो पेपर होने वाला है यूजीसी नेट योगा का, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हमारा नया बैच 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, जिसका टाइमिंग 8 टू 9 पीएम होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, यूनिट वाइज आपके फ्रिक्वेंटली टेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मॉक के फॉर्म में मिलेंगे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का लोगो आपको प्ले स्टोर पे दिखेगा, योग शिक्षा, वहां पे जाकर के आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 20 जन से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो जून 2025 के लिए होगा। आइए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपका 7 जनवरी 2025 को हुआ था। अब तक हम लोगों ने 3 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखें, जिसमें कि 1 से लेकर के 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वो प्लेलिस्ट विजिबल हो जाएगी। आज हम लोग 31 से 40 क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा, अगर आपने सारे सूत्रों को याद किया होगा, इवन आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लेते। यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग में दिया गया था, एक ही सूत्र थे, उसको तोड़ तोड़ करके दे दिया गया था। तो परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, बहुत सिंपल था। संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, तो ये कहूंगा कि अगर आपको सूत्र याद होता तो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चंस को कर लेते। मैं कहूंगा ये काफी इजी क्वेश्चंस था। आते हैं नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32nd क्वेश्चन ये थोड़ा सा नया था, बट ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था, आप आराम से कर लेते। देखो, तड़ागी मुद्रा कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है आपको घेरंड संहिता में। राइट, घेरंड संहिता में तड़ागी। और वहां पे क्या बोला गया है कि आप अपने पेट को तड़ागाकृति कर ले, तो पेट से संबंधित है, तड़ागी आपकी उधर हो जाती, अश्विनी आपके आधार प्रदेश से। भैरव हो सकता है आपको समझ में नहीं आता, और नासागर नहीं आती, तो अगर कुछ ऐसे ऑप्शन रहते तो एलिमिनेशन से कर लेते, लेकिन आइए मैं बता देता हूँ भैरव मुद्रा क्या होता है और नासाग्र दृष्टि का क्या फल बताया गया है। एपीएमबी पुस्तक देखो, अगर आप एपीएमबी पुस्तक पढ़ते हैं तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। भैरव मुद्रा क्या होता है, अगर आप दाएं हाथ को ऊपर रख लेते हैं, बाएं हाथ को नीचे रखते हैं गोद में, तो ये भैरव मुद्रा हो जाता है। इसी हाथ को उलट करके बायां ऊपर आ जाता है, दायां नीचे चला जाता है, तो ये भैरवी मुद्रा हो जाता है। हो सकता है आगे पूछ लिया जाए, याद रखिएगा। नासिकाग्र दृष्टि, जब आप नासिका के अग्रभाग को देखते हैं तो उसको नासिकाग्र दृष्टि बोलते हैं। इसका क्या बोला गया कि ये स्टेट ऑफ माइंड जो डिस्टर्ब रहती है उसको क्या करता है, काम करता है। ये है आपकी तड़ागी मुद्रा, जो पेट दिख रहा है ना, ये उधर से संबंधित अभ्यास है। तो यही आपके आपके आंसर हो जाते हैं ना। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। 33 क्या बोल रहा है कि क्षत्रिय के कर्म इनमें से क्या नहीं है। तो ये भगवत गीता के क्वेश्चन है, जहां पे आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म बताए गए, किस प्रकार के कर्म होने चाहिए। तो आइए देखते हैं क्षत्रिय के कर्म कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछा गया, तो देखो ये सब क्षत्रिय के कर्म बताए गए, क्या क्या, शौर्य, तेज, धृति। तो तेज और धृति तो है, तो ये गलत हो जाएगा ना, तेज और धृति तो है ही, पूछा है नहीं है। तो दम, आर्जव और विज्ञान, क्योंकि दम, आर्जव और विज्ञान किसके, तो ये ब्राह्मण के कर्म बताए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया, जहां कहीं भी ऐसी चीजें दिखती है, चाहे वो सात्विक, रासिक, तामसिक के केस में हो या इस तरह की कोई भी बातें हो, वो आपको पता होनी चाहिए। मैं कहूंगा ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन था, क्योंकि सारी चीजें एक जैसे लग रहे होंगे तो बहुत लोगों को ये थोड़ा मॉडरेट लगा होगा, बट टफ नहीं था, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की ओर चलते हैं। तम प्राणायाम का क्या लाभ है त्रिशिकी के अनुसार, ये पूछा गया। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार कराया था, जो बच्चे रेगुलर रहे होंगे नो डाउट उनको कभी परेशानी नहीं हुई होंगी। क्या बताया गया देखो, अधम से क्या बोला, व्याधि और पापनाश। राइट, रिमेंबर, मैंने आपको बताया था। उत्तम से क्या बोला गया, अल्प निद्रा, अल्प मूत्र वाला, मलमूत्र की अल्पता, लघु शरीर और अल्पाहार वाला होता है। ये उत्तम प्राणायाम के लाभ बताए गए ऋषि ब्राह्मण के अनुसार। तो ये भी मैं कहूंगा इजी क्वेश्चंस था, टफ नहीं थे, ये बिल्कुल भी टफ नहीं था। मैंने पहले भी बोला, जहां कहीं भी, चाहे वो हठयोगिक टेक्स्ट हो, चाहे वो योग उपनिषद हो, जहां कहीं भी आपको आसन, प्राणायाम, मुद्रा, किसी के भी लाभ दिख रहे हैं, खास करके आसन, प्राणायाम और यम और नियम, वो तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये भी मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन था। 35 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन, अगर आपने मेरा टेस्ट सीरीज देखा होगा, आप योग शिक्षा के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट दिखेगी, टेस्ट वीडियोस। वहां पे मैंने आपको यूनिट 5 के
सारे टेक्स्ट के क्वेश्चंस बहुत कॉन्साइज और बहुत यूनिक है, उसको जाकर के देखना। आपको यूनिट 5 पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। यहाँ पे क्या पूछा गया था कि प्राणायाम के दौरान जो उत्पन्न पसीने होते हैं उसका मर्दन करने का क्या फल बताया गया, तो दृढ़ता और लघुता बताई गई है। आपके ऑप्शंस दृढ़ता और लघुता हो जाते, वहां पे क्या दिया गया था आई डोंट नो, बट आंसर दृढ़ता और लघुता होते। 36 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो न्याय दर्शन के 5 अवयव, देखो ये भी मैं कहूंगा बहुत ही इजी था, ऊपर वाला तो सुपर इजी। इसमें अगर आपने गलती की होगी, मैं अपने स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी नेट क्वालिफाई करना। 36 की बात करते हैं। तो न्याय दर्शन में मैंने ये बहुत बार बताया कि आप ये सीक्वेंस पहले भी पूछे गए हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये न्याय दर्शन के 5 अवयव बताए गए हैं। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, फिर पूछा गया, अगली बार पूछे जाएंगे कौन से 5 अवयव में है कौन से नहीं है। तो ये भी मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन था, ये भी आपको करना चाहिए था। 37 क्वेश्चन की ओर चलें। तो अग्निसार क्रिया किसको नहीं करने के लिए बताया गया। ये क्वेश्चन जब मैं आपको एपीएमबी करा रहा था, वहां पे मैंने बहुत हिंट भी दी थी। देखो कम भूख लगने वाले, कम भूख क्यों लगेगा, क्योंकि उसकी जठराग्नि कम है, तो अग्निसार क्रिया से तो जठराग्नि बढ़ती है, तो ये तो कम भूख वाले को तो करना ही चाहिए। डिप्रेशन वाले को भी करना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर वाले को भी करना चाहिए। लेकिन अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, मतलब आपकी मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बहुत तेज है, तो अग्निसार क्रिया करके आप अपनी जठराग्नि को बढ़ा करके और मेटाबॉलिज्म क्यों तेज करना, तो ये आपको नहीं करना था। ये तीनों कर सकते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले नहीं करेंगे। 38 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दिए गए थे जो कि आपको क्रम से लगाना था। कपाल, ग्रसनी, माउथ, स्टमक और नोज, ये आपकी टीचिंग्स मेथड ऑफ योगा पुस्तक जो है कैवल्य ध्यान के अनुसार, वहां से ये क्वेश्चन आए थे। तो इसके देखो ये सही क्रम होते, नासिका, ग्रसनी, मुख, कपाल और जठर। अब इसी को आप क्रम से लगा लीजिए। तो सबसे पहले नासिका, नोज हो गए, फिर ग्रसनी 2 हो गए, 3 मुख हो गए, 4 कपाल हो गए और 5वां स्टमक हो गया। बस यही था। 39 की ओर चलते हैं। 39 क्वेश्चन, वशिष्ठ संहिता के अनुसार धारणा की चर्चा किस अध्याय में। देखो ये आपके चौथे अध्याय में मिलती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया, आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए था, ये काफी इजी क्वेश्चन था। 40 लास्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो वशिष्ठ संहिता के अनुसार नियम का क्रम पूछा गया। देखो मैंने आपको बहुत बार बताया कि यम और नियम अगर आपको पढ़ने हैं तो आप कहां से पढ़ो, त्रिशिकी ब्राह्मण से और वशिष्ठ संहिता से। इसके लक्षण पढ़ने हैं तो आप एसएसपी पढ़ो, वहीं पे यम और नियम की चर्चा मिलती है। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा और इजी था। हो सकता है ये शायद क्वेश्चन गलत था, कुछ बच्चे कह भी रहे थे, बट वो जब आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी तभी आपको पता चलेगा। ये 40 क्वेश्चंस थे। अगले क्वेश्चन में हम लोग 41 से 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आपके लिए अगेन हमारा बैच 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अभी ऐप डाउनलोड करें, वहां जाकर के आप रजिस्टर कर लें। बाद में ये प्राइस 4000 हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, राइट, ये बिल्कुल बढ़ जाएंगी। तो बेहतर है अभी आप जाकर के एनरोल कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।